हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जहां पेड़ पौधे भी आपसे बात करते हों और जहां छिपा हो हजारों साल पुराना एक रहस्य? तो दोस्तों, कहानी को देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देवबन का गुप्त खजाना भाग 6। कहानी आगे। देवबन के जंगल में उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था। आरब और मीरा के लिए वह जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दोस्त बन चुका था। जब भी वे जंगल के पास जाते, उन्हें ऐसा लगता जैसे पेड़ पौधे उन्हें पहचानते हों। हवा की सरसराहट में जैसे कोई संदेश छिपा होता था। गांव के लोग भी अब देवबन का बहुत सम्मान करने लगे थे। पहले जहां लोग लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते थे, वह अब वे पेड़ लगाने और जंगल की सफाई करने के लिए वहां आते थे। बच्चे भी अब देवबन के बारे में कहानियां सुनते थे और जंगल को बचाने का वादा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बरसात का मौसम आ गया था। देवबन पहले से भी ज्यादा हरा भरा और सुंदर दिखाई देने लगा था। हर तरफ नई पत्तियां, रंग बिरंगे फूल और झरनों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। एक दिन शाम के समय आरब और मीरा फिर देवबन के किनारे बैठे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल रही थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरब, क्या तुम्हें लगता है कि देवबन का रहस्य अब खत्म हो गया? आरब ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, मुझे नहीं लगता। ऐसा जंगलों में हमेशा कोई नया रहस्य छिपा रहता है। उसी समय अचानक जंगल के अंदर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक पेड़ों के बीच से आती हुई लग रही थी। मीरा ने चौंक कर कहा, देखो, वहां रोशनी है। दोनों खड़े होकर ध्यान से देखने लगे। वह रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई उन्हें जंगल के अंदर बुला रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, क्या हमें फिर से जंगल के अंदर जाना चाहिए? आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर देवबन हमें बुला रहा है तो जरूर कोई कारण होगा। दोनों सावधानी से जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता पहले से ज्यादा घना था। पेड़ों की लंबी शाखाएं ऊपर से आपस में मिलकर एक छत बना रही थीं। हल्की धुंध पूरे जंगल में फैली हुई थी। जंगल के अंदर जाते जाते उन्हें फिर वही सफेद पक्षी दिखाई दिया। वह एक शाखा पर बैठा उन्हें देख रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, यह वही पक्षी है जो हमने पहले भी देखा था। पक्षी कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर उड़कर आगे की ओर चला गया। आरब बोला, लगता है यह हमें रास्ता दिखा रहा है। दोनों उस पक्षी के पीछे पीछे चलते रहे। कुछ देर बाद वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां वे पहले कभी नहीं आए थे। वहां एक बहुत पुराना पत्थर का दरवाजा था। उस दरवाजे पर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे। पेड़ों की जड़ें उस दरवाजे के चारों तरफ लिपटी हुई थीं, जैसे वह दरवाजा सदियों से बंद पड़ा हो। मीरा ने आश्चर्य से कहा, यह जगह तो
हमने पहले कभी नहीं देखी। आरब उस दरवाजे के पास गया और उन चिन्हों को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी हथेली का वही हरा निशान हल्का हल्का चमकने लगा। मीरा घबरा गई। आरब, तुम्हारी हथेली फिर चमक रही है। जैसे ही आरब ने अपनी हथेली उस दरवाजे के पास ले जाकर रखी, अचानक पूरा दरवाजा हरी रोशनी से चमक उठा। जंगल में हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां और जोर जोर से सरसराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। धीरे धीरे वह पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। दरवाजे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अंदर से हल्की हरी रोशनी बाहर आ रही थी। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, लगता है देवबन का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। आरब ने गहरी सांस ली और बोला, शायद यह देवबन का अगला राज्य है। दोनों हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बहुत बड़ा कक्ष था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में जंगल, जानवर और इंसान एक साथ रहते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों साल पहले यह सब बनाया हो। कच्छ के बीचों बीच एक चमकता हुआ हरा पत्थर रखा था। वह धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई जीवन हो। अचानक वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजने लगी, देवबन का खजाना सिर्फ प्रकृति नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो इंसान को प्रकृति के साथ जीना सिखाता है। आरब और मीरा ध्यान से सुनते रहे। आवाज फिर बोली, जो इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, उसे ही इस जंगल के असली रहस्य देखने का अधिकार मिलता है। उसी समय कच्छ की दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र जीवित हो गए हों। आरब और मीरा को अब समझ में आने लगा था कि देवबन सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि वह एक प्राचीन ज्ञान और रहस्यों का घर है। लेकिन तभी अचानक कच्छ के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। दोनों ने घबराकर चारों तरफ देखा। अंधेरे के एक कोने से धीरे धीरे एक परछाई बाहर आने लगी और आरब व मीरा समझ गए कि देवबन का अगला रहस्य अभी सामने आने वाला है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना है और इसके पिछले भाग भी जरूर देखना, बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग है। थैंक यू दोस्तों।